अरसलान, क्या हुआ बेटा? कब से देख रही हूँ तुम परेशानी से इधर-उधर टहल रहे हो। कोई बात है बेटा? फिर से अंदर आया तो किचन में जाती चाची ने उसे पुकार कर पूछ लिया। अरसलान ने झूम कर उनकी तरफ देखा। वो काफ़ी मुतमिन नजर आ रही थी। यहाँ पर जो परेशानी, जो बेचैनी सी उनके चेहरे पर वहाँ हॉस्पिटल में थी, अब वो उनके चेहरे पर कहीं नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही। आप बताइए, कुछ चाहिए आपको? मैं मुलाज़मत से कह देता हूँ। पल में ही वो अपनी परेशानी छुपाकर अपने चेहरे को नॉर्मल करता, उनसे ही उनके अपने बेडरूम से बाहर निकलने के बारे में सवाल करता मुस्कुराया। वो मैं किचन तक जा रही थी, आने के लिए सूप बनाने के लिए। वो झिझक कर बोलती अरसलान को भी उसी झिझक से देख रही थी। आने के ज़िक्र करने पर उन्होंने चुपके से अरसलान के तासुरात झाँके। तो फिर मुलाज़मत से कह दें चाची, वो किचन में ही होगी। आप लोग जब तक हैं बिला झिझक इस घर में रह सकते हैं। जो चाहिए मुझसे कहिए, आपका अपना ही घर है। आने के ज़िक्र पर भी अरसलान बिल्कुल नॉर्मल रहा था, बल्कि बहुत नरमी से कहकर उससे उनकी सारी फ़िक्रमंदी दूर कर दी। चाची का चेहरा खिल गया, वरना माँ जी की बात और ये सोच सोच कर कि जाने अहसान अब उनके साथ कैसा सलूक करे, कहीं वो अहसान की नज़रों में अपनी हैसियत ही ना खो दे। ये सब सोच सोच कर वो बहुत मायूस हो गई थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। एक बार तुमने फिर से मुझ पर जो एहसान किया है ना, मैं तुम्हारी हमेशा कर्जदार रहूंगी। आनिया के जख्म भर जाए और उसे उन दुश्मनों से निजात मिल जाए, हम लोग कहीं और चले जाएंगे। वो एहसास तशक्कुर से लबरेज से भीगी आंखों से उस हिमदिल मेहरबान शख्स को दिख रही थी, जिसने हमेशा उन्हें माँ कहा ही नहीं समझा था। चाची, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मेरा आपके लिए कुछ फ़र्ज़ है, जो मुझे पूरे करने हैं। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए इन्हें देख रहा था। और आप क्यों कहीं जाएँगी? हवेली आपकी है। जहाँ तक यहाँ रहने की बात है, जब तक मैं ना कह दूँ, आप यहाँ से मत जाइएगा। वो उसी नरमी से कहता उन्हें अपनी तरफ से पूरी तरह से मुतमिन कर चुका था। सदा खुश रहो बेटा, तुम पर मुझे फ़ख्र है, मगर यहाँ रहना मुनासिब नहीं है शायद। वो कहते हुए फिर से झिझक गई, आवाज़ भी धीमी हो गई। वो इधर-उधर देखने लगी। असान ने ताज्जुब से उन्हें देखकर पूछा। क्यों मुनासिब नहीं चाची? किसी ने कुछ कहा आपसे? अरसलान को शक हुआ कहीं माँ जी ने बुरा भला ना कहा हो उसे, अपने लिए अपनी माँ के हसासियात और मोहब्बत से बाहा पर जो था वो। शायद अरूषा को बुरा लगा हमारा आना, वो तो हमें देखते ही अपने रूम में जाकर बंद हो गई, मुझसे भी नहीं मिली। वो आंखें झुकाकर धीमे से बोली। अरसान ने इस बार अपनी कनपटी एक उंगली से कुचलाई। अब उन्हें क्या पता था, वो भी उससे मुतालिक परेशान था। मेरी बहू इतनी कमसर्फ नहीं कि उसे मेहमान भी बुरे लगे। अभी वो सोच समझ कर कुछ बोलता कि अचानक से माँ जी ने आकर बड़ी नागवारी से उनकी बात का जवाब दिया था। हाथ जोर पर मेहमान पर जोर डाला गया था। उनके साथ संजीदा सी हानिया भी थी। अरसान ने गहरी सांस लेकर माँ जी के सख्त अंदाज सीखे। मुझे मालूम है अरूषा बड़ी अच्छी बच्ची है, बस ऐसे ही कह दिया। चाची उन्हें देखते ही जरा संभल सी गईं। जेठानी के तेवर अब बदल चुके थे और वो जान गई थी अब उन्हें संभल कर ही तेवर दिखाने पड़ेंगे, खास तौर पर जब असान घर पर हो। अब कभी मत कहना मेरी बहू के बारे में कुछ, तुम्हारे मुंह से मैं अपनी बहू के बारे में एक लफ्ज़ भी बुरा ना सुनूं। माँ जी एकदम से इतनी चेंज हो जाएंगी, असान और हानिया दोनों को यकीन नहीं आ रहा था। वो बड़े खतरनाक तेवर से चाची को घूर रही थी। चाची ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ कहने से रोका था, वरना जवाब देने तो उन्हें बहुत अच्छे से आता था। असलान, अरूषा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। माँ जी चाची को उसी सख्त नसों से देखकर मुड़कर उसी सख्ती से असलान से बोली थी। माँ, असलान दिल ही दिल में घबराया मगर सारी तौर पर सादगी से बोला। वो सो रही है। रात वो मेरे इंतज़ार में देर तक जाग गई थी, इसलिए मैंने ही उसे सोने के लिए बोला है। और माँ, उसे सोने से डिस्टर्ब मत करें। मैं भी कुछ देर रेस्ट करना चाहता हूँ। इससे पहले वो अरूषा के बेवक्त सोने पर उसकी खबर लेने बेडरूम में जा पहुंचती और सारा राज खुल जाता। असलान बात बनाकर और अपने रेस्ट का बताकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। उसे पक्का यकीन था अब कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। असलान ने कुछ देर बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर वेट किया, फिर आहिस्ता कदमों से रेलिंग से नीचे लिविंग रूम की तरफ देखा था। नीचे अब सन्नाटा छा गया था। फिलहाल सब अपने अपने बेडरूम में चले गए थे। कहाँ चली गई ये पागल लड़की? वो अपनी पेशानी पर मुट्ठी बनाकर हल्के हल्के मारता सोच रहा था वो घर के किस कोने में जा सकती है। टेरेस। हाँ, टेरेस पर, वहाँ मैंने नहीं देखा। असान के जहन में जैसे ही ये ख्याल आया, वो तेज कदमों से टेरेस की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। टेरेस पर पहुंचते ही वहां का डोर एहतियात के तौर पर लॉक करके वो टेरेस पर बेचैनी से चारों तरफ उसे ढूंढ रहा था।
असलान की बेचैनी से इधर उधर फिरते कदम एक जगह पर ठहर गए। बेताब दिल को जैसे करार आ गया। उससे आसमान की तरफ तशक्कुर से देखकर एक तरफ सुकर समेटकर घुटनों में मुंह देकर बैठी उस लड़की को देखा जो उसके लिए क्या थी वो खुद अनजान थी और असलान बता भी नहीं सकता था। रूशा। पंजों के बल उसके सामने बैठते हुए अपनी आवाज़ में सारी दुनिया की मोहब्बत समोए हुए उसे अरूषा के झुके सर को अपनी उंगलियों से सहलाया। अरूषा ने धीरे से सर उठाकर सामने बैठे अहसान को अपनी सुर्खोती आंखों से देखा। बेतहाशा सुर्खोती उसकी आंखें हर जज्बात से इस वक्त खाली थी। उसकी आंखों में पहचान की कोई रुमुक ना पाकर अहसान परेशान हुआ था। अरूषा, क्या हुआ जान? यहाँ क्यों चली आई? अहसान जानता था इस वक्त उसकी मोहब्बत ही अरूषा को माजी से खींच लाएगी। उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर मोहब्बत से लबरेज होकर पूछते हुए वहीं फर्श पर बैठे हुए उसके सर को अपने सीने से लगाकर चूमा था। पता नहीं क्यों चली आई। वो उसके सीने से लगी सर उठाकर अब भी उसे हाली आंखों से असलान को देखती बेचारी से बोली। असलान ने उसकी हालत पर खुद को मलामत की। अपने मकसद के लिए वो अरूषा को किस तकलीफ में मुब्तला कर चुका था। नहीं मालूम। आओ, चलो, कमरे में चलें। कुछ देर चलो, आराम कर लो या सो जाना। तुमने खाना भी तो नहीं खाया है। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवा देता हूँ। उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए उसे नॉर्मली बात करके उसे सब भुलाना चाहा। आराम कर लूं मगर कहाँ। मेरा तो कोई घर नहीं, हशम भी नहीं, वो भी मुझसे दूर चला गया है। अब मैं कहाँ जाऊं। वो बड़ी मासूमियत से उससे उसी तरह अजनबियत से देखती पूछ रही थी। असलान ने अपने निचले होंठ को दांतों से कुचला था। दिल में उसकी हालत से नश्तर छुपा था। अपने बेडरूम में रूशा। ये तुम्हारा घर है, सिर्फ तुम्हारा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा अपना असलान। चलो उठो, शाबाश, रूम में चलो। असान ने खुद पर जबर करके उसे अपने साथ लगाए हुए थाम कर उठाना चाहा। मेरा घर है ये मेरा घर नहीं है। ये उसका घर है, उस गंदी औरत का। वो आ गई है, वो गंदी औरत है। वो मुझसे सब छीन लेगी। वो आपको भी मेरा नहीं रहने देगी। गंदे लोग सब छीन लेते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरूषा अब भी अपने होशो हवास में नहीं थी। उससे गुस्से से असान से खुद को जबरदस्ती छुड़ा लिया और फिर से वहीं फर्श पर बैठ गई। असान की शर्मिंदगी और बड़ी थी। वो भी उसके पास बैठ गया। रूशा, ये घर, मैं, सब तुम्हारे अपने हैं। वो गंदी औरत तुमसे छीन नहीं सकती, कभी भी नहीं। अजान मिर सिर्फ तुम्हारा है, अपनी रूशा का। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और मैं किसी भी गंदे लोगों को अपनी रूशा की खुशियां छीनने नहीं दूंगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर वो उसे यकीन बख्श रहा था। असान के लहजे में मजबूती थी। अरूषा ने इस बार उसे देखकर सब याद करने की कोशिश की। कुछ देर गौर से देखने के बाद उसके ज़हन में वो मंजर लहराया जब आनिया ने कार से उतरते हुए असान का बाजू थाम लिया था। अरूषा को सब याद आया तो फिर से वही वहशत उसके सर पर सवार हुई थी। असलान वो गंदी औरत है, वो नापाक है। उसने आपको छुआ है, वो आपको नापाक कर देगी। आपकी ये शर्ट उतारे, इसे ये नापाक हो गई है। उतारे असलान, ये उतारे। वो जैसे पागल सी हो रही थी। असलान की शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करती उसके हाथों के साथ साथ वो खुद बुरी तरह से लड़स रही थी। ये दीवानगी, ये वहशत असलान को उसकी हालत गमगीन कर गई। उसे खींचकर उसे अपने सीने में छुपा लिया। वो अनमोल थी। वो अल्लाह की तरफ से दी गई तोहफा थी असलान मीर के लिए। और उसकी हिफाजत करना, उसे बेपनाह मोहब्बत करना अज़ान मीर पर अब वाजिब हो चुका था। मुझे कोई नापाक नहीं कर सकता रूशा जान। तुम बेखौफ रहो, अपनी तरफ बढ़ने वाले नापाक हाथ काट दूंगा, मगर तुम्हें इस ज़हनी तकलीफ में नहीं डलने दूंगा। उसे पूरी कुव्वत से अपने बांसुओं में भींचते हुए वो वहीं फर्श पर बैठ गया। बार बार उसके सर को चूमता वो उसे अपनी मोहब्बत का भरपूर एहसास दिला रहा था। असलान, वो आपको छुएगी तो नहीं। वो अपनी गंदी निगाहों से आपको देखेगी तो नहीं। मुझे गलीज नजरों से बहुत खौफ आता है असलान। ये अपनी हवस पूरी करने के लिए सारी हदें पार कर लेती हैं। जैसे उससे मेरी माँ के साथ किया था। उससे मेरे सामने मेरी माँ को। और जैसे जैसे वो भेड़िया। अरुषा सहमी सहमी किसी छोटी बच्ची की तरह अपना सर ऊंचा करके उसी खौफ से असलान से पूछ रही थी जिस खौफ ने उसकी शख्सियत में घेरा डाल दी थी। जो कुछ उसके साथ हुआ था अरुषा वैसी निगाहें भाप कर उसी खौफ में मुब्तला हो जाती थी। असलान ने अपने होंठ भींच लिए। दिल कहा जाकर अभी इसी वक्त उन इंसानों के सीने में
हज़ारों गोलियां उतार दे, जिसने अरूषा और आशम के बचपन से खेला था। कभी नहीं मेरी जान, कभी नहीं। मैं उसके हाथ काट दूंगा, आंखें निकाल दूंगा। अपने आप को और अपनी रूषा के बीच उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगा। असान ने झुककर उसके चेहरे को कई बार चूमकर धीरे धीरे अरूषा के दिल में सुकून सा उतार दिया। वो पुरसुकून सी होकर असान की बेताब लम्स को अपने चेहरे से दिल में उतरते महसूस कर रही थी। आप ये शर्ट क्यों नहीं उतार रहे हैं? अरूषा ने आंखें खोलकर असान को फिर से उस शर्ट को देखा। जहाँ उससे छुआ था वहां पर मुझे कीड़े रेंगते महसूस हो रहे हैं। वो छुरछुरी लेकर दूर हटने लगी तो असान ने तेजी से अपने बटन खोलकर शर्ट उतारकर दूर उछाल दी। वो रेलिंग से उड़ती जाने कहाँ चली गई थी। अब ठीक? प्यार से कहकर फिर से अरूषा का सर अपने सीने से लगा दिया। वो क्यों यहाँ है असान? अरूषा को अब भी कुछ खौफ था। सर उठाकर असान के चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर अपने हाथ रखकर वहां फेरा। बस कुछ दिन के लिए है, फिर चली जाएगी। अजलान पर भरोसा रखो मेरी जान। अपने चेहरे पर फेरते अरूषा के हाथ को थामकर उसने लबों से लगाकर प्यार से कहा, आप पर भरोसा है, सबसे ज्यादा है, मगर खौफ भी है। अरूषा की आंखों में खौफ अब भी डेरा डाले हुए था। सहमी हुई आवाज में अपने खौफ को जाहिर किया। वो क्या रूषा? वो सब भेड़िए भी आ जाएं तो असलान मीर का तुमसे वादा है। वो तुम्हारी और तुम्हारे हशम की पूरी हिफाजत करेगा। अब कोई भी गंदे हाथ तुम तक नहीं पहुंचेंगे। उसके सर का बोसा देकर उसे अरूषा के दिल को मुतमिन किया दिया। उसे कोई खौफ नहीं था कि असान मीर बदल जाएगा या उससे बेवफाई कर बैठेगा। असान मीर पर उसे पूरा भरोसा था। उसके किरदार पर कोई भी फरिश्ता भी गवाही देता तो वो यकीन नहीं करती। उसे तो हवस ज़्यादा लोगों से हो पाता था, जिनकी हवस उन्हें गुस्से में गिरा देती है, जो मासूमियत से भी खेलने से परहेज नहीं करते थे। जब से अज़लान उसकी ज़िंदगी में आया था, वो मुतमईन हो गई थी, मगर आज आनिया को देखकर वो फिर से खौफज़दा हुई थी। लेकिन अज़लान की भरपूर चाहत और हिफाजत के एहसास से उसके दिल से खौफ को मिटा दिया था। अरूषा ने उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं, तो वो भी अरूषा को सीने से लगाए हुए उसके सर को सहलाता वहीं दीवार से टेक लगाकर आराम से बैठ गया। वो गुनगुनाती हुई अपने बेडरूम में आकर बेड पर बैठी थी। उस औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी और लबों पर बड़ी मगरूर सी मुस्कुराहट। अब तक उसने जो चाहा वो सब उससे हासिल किया था, तो गरूर कैसे ना होता। बेड की साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उससे शाहनवाज खान का नंबर मिलाया था। पहुंच गई अजलान मीर की एक्स वाइफ अपने ठिकाने पर? उधर से कॉल पिक करते ही शाहनवाज खान ने छूटते ही पूछा था। हाँ, पहुंच गई, और उसी शान से पहुंच गई जिस शान से हमने चाहा था। ये अज़लान मीर तो मेरी सोच से भी ज़्यादा गैरतमंद कह लो या बेवकूफ़ कह लो, दोनों ही निकला है। औरत बेड पर आराम से लेटती हुई मक्कार हंसी हंस रही थी। ज्यादा गैरतमंद बनने वाले मर्दों का यही ख्याल होता है। वो दूसरों के हाथ से यूं ही बेवकूफ़ बनते रहते हैं। बजाय उसे घर में रखने उसे मार डालना चाहिए था, मगर देखो कैसे फिर से अपने ही घर ले गया। शाहनवाज खान हकारत से बोलते हुए अज़लान मीर के बेवकूफ़ बन जाने पर कह के भी लगा रहे थे। वो क्या मारेगा? तुमने कोई कसर छोड़ी क्या मारने में? इतनी बुरी तरह से क्यों मरवाया हो? और उसके साथ क्या करवाया तुमने? औरत को शाहनवाज खान की कमीनगी पर बहुत गुस्सा आया था, इससे अपने गुस्से को जाहिर भी कर दिया। उसे कौन सा फर्क पड़ गया? खुद बड़ी प्यासी थी। मैंने सोचा उसके साथ साथ अपने आदमियों का भी भला कर दूं। शाहनवाज खान ने लापरवाही से कहकर जता दिया कि उनके गुस्से का उन पर कोई फर्क नहीं होने वाला। तुम्हारे आदमियों की भूख किसी भी 2 टके की औरत से मिट जाती। वो कोई गिरी पड़ी तो नहीं थी। औरत को और भी गुस्सा आया। वो जैसे फोन पर उन पर घुर्राई। तुझे क्यों इतने मरोड़ उठ रहे हैं? शाहनवाज खान ने जैसे उसे और भड़काया। शाहनवाज खान, मत भूलो उससे मेरा क्या रिश्ता है। उससे बस शांति से। मालूम है, और अब तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। ये बताओ मेरी बेटी कैसी है? वो भी उसी औरत के अंदाज में बोलकर बेचैनी से अरूषा के बारे में पूछने लगे। तुम्हारी बेटी अपने गैरतमंद शौहर के साथ उसके बेडरूम में आराम कर रही है। अब उस औरत को मौका मिला था शाहनवाज खान को जलाने का। टांग पर टांग रखकर हिलाते हुए उससे दबाया। इधर वो सच में दब गए। एक लम्हे को मोबाइल पर खामोशी छा गई। क्या हुआ शाह? बेटी के बारे में पूछ रहे थे तुम? वो आराम कर रही है अपने बेडरूम में अपने शौहर अज़लान मीर के साथ। हो सकता है उन दोनों के बीच। शट अप! बकवास बंद करो अपनी। औरत बड़े घटिया अंदाज में आगे बोलती कि शाहनवाज खान ने गुस्से से चीखकर कॉल ही कट कर दी।
हम्म, मैं जानती हूँ शाहनवाज खान, तेरी कमजोरी क्या है और तेरी बेटी की कमजोरी कौन है। बस सही वक्त का इंतजार है। फिर तुझे और तेरी बेटी को कैसे अपनी गिरफ्त में करना है अच्छे से जानती हूँ। वो औरत मकारी से मुस्कुराकर सोचते हुए अपने सर को झटक कर मोबाइल की तरफ रख दी। तकिए पर सर रख कर लेट गई। बादल बड़ी जोर से गरजे तो अजलान ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा। कई दिन से बादल इसी तरह आते और बिना बरसे गरज कर चमक कर चले जाते। अब भी जाने कब आसमान ने काले काले बादलों की चादर ओढ़ ली थी और अब शायद बरसने के लिए तैयार थे। अजलान ने मुस्कुराकर अपने सीने से लगी अरूषा के सर को देखा। जाने कितनी देर हो चुकी थी, वो ऐसे ही उसे सीने में जकड़े दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ था। वो शायद सो गई थी क्योंकि उसके वजूद में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसकी बनियान को मुट्ठी में जकड़े वो उससे लिपटी हुई थी और उसकी सांसों की आवाज़ असलान साफ साफ सुन रहा था। असलान ने जरा सी गर्दन टेढ़ी करके झुककर उसका चेहरा देखना चाहा। उसी वक्त अरूषा ने आंखें खोलकर खुद को देखते असलान को देखा था। मैं समझा तुम सो गई हो। असलान को सच में ताज्जुब हुआ था उसके जागे रहने पर। इतनी देर से उसे ऐसे ही लिए बैठा रहा था कि वो शायद सो रही है। अरूषा नफ़ी में सर हिलाकर उसके सीने से अलग होने लगी कि उसने फिर से उसे सीने से लगा लिया। सोने का पूछा था, अलग होने के लिए तो नहीं कहा। चुपचाप जैसे अभी तक पड़ी थी वैसे ही पड़ी रहो। उसे ज़बरदस्ती अपने बाजू में दोबारा खींचकर वो मसरूर सा था। असलान, बहुत देर हो गई है, अब चलें, नीचे चलते हैं, सब क्या सोचेंगे। अरूषा ने उसे एहसास दिलाना चाहा कि काफ़ी रात हो गई है और नीचे सब उसके लिए परेशान हो सकते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर दी। अब सब भूलकर वही अरूषा थी, लड़ती झगड़ती, मासूम हरकत करने वाली। कोई कुछ नहीं सोचेगा। मैं कहकर आया था हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, तो तुम मुतमईन रहो। अब कोई हमें छेड़ने बेडरूम तक नहीं आएगा। उसके सर को जबरदस्ती अपने सीने पर रखते हुए वो सरशारी से बोला। रात की तन्हाई, उसका महबूब उसके पास। अरसान को सब बेहद अच्छा लग रहा था। दिल यही कह रहा था वो ऐसे ही उसे अपनी आगोश में भरे बैठा रहे। वह हैरान सी चेहरा ऊंचा करके अरसान के मसरूर चेहरे को देखकर बोली। हम यहाँ हैं ये सिर्फ हमें मालूम है, बाकी सबके लिए हम बेडरूम में हैं। ऐसा वो लोग समझ रहे हैं। अरसान ने बताकर खुद को देखते अरूषा की पेशानी पर अपने लब रख दिए। अरूषा को सब याद आ गया। कैसे वो आन्या को देखकर पागल सी होकर यहाँ आकर छुप गई थी। कैसे असलान आया और उसकी बातें जिसने उसे पुरसुकून कर दिया। क्या सोच रही हो? असलान उसके चेहरे के बदलते रंग बागोर देख रहा था। कुछ नहीं, मुझसे बात भी मत करें, इसीलिए इतने दिन मसरूफ थे, मुझे बताने की भी जहमत नहीं की और आप मेरी इजाज़त के बगैर उसे मेरे घर में ले आए। अहसान की सारी बात छुपा के रखने पर अब वो नाराज़ थी। इतने दिन से वो उस औरत की वजह से मसरूफ था और उसे बिना इत्तला दिए वो उसे उसके घर तक ले आया। अरूषा की अब खालिस बीवी वाली हिस्स बेदार हो चुकी थी और वो जारियत से अजलान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देकर तेजी से उससे अलग होकर उठ चुकी थी। अजलान ने मुंह बनाकर नाराज बीवी को जाते देखा था। उससे बेपनाह मोहब्बत करने वाली, उस पर पूरा यकीन रखने वाली लड़की को तो वो अपनी मोहब्बत के एहसास से उसे हिफाजत देकर मना सकता था, आराम से करीब कर सकता है। मगर उसने एक बीवी को बेहा पर रखा था जिसकी सजा वो उसे खुद से दूर करके देकर चाह रही थी। बीवियों वाले अंदाज वाली नाराजगी में आंसू की अरूषा को कैसे मनाए। अहसान ने बालों में हाथ फेर कर हारिसाना बीवी वाले मूड में आ चुकी अपनी सोचे मोहतरमा को देखा। फिर अहसान तासुब से सर हिलाते हुए पेंट झाड़ कर उठ खड़ा हुआ। होले होले चलते हुए वो सीढ़ियों की तरफ जाने वाली डोर खोलने की कोशिश करती अरूषा के सर पर पहुंच गया। मोबाइल पर ज़बरदस्त रिंग बजना शुरू हो गई तो सिंगल बेड पर सोए हुए वजूद ने कंफर्टर से अपना सर बाहर निकाला था और मुंदी मुंदी आंखों से घड़ी देखी। आधी रात गुजर चुकी थी। इस वक्त किस कमबख्त को उसकी याद आ गई थी। इस वक्त किसकी कॉल है? नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि कॉल करने वाले पर शदीद गुस्सा आया था। लेटे लेटे ही उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाना चाहा, मगर हाथ मार मार कर ढूंढने की कोशिश करने के बावजूद भी मोबाइल हाथ नहीं लगा और बच बच कर खामोश भी हो गया। तो उसने चैन की सांस लेकर दोबारा कंफर्टर अपने सर पर तान लिया। बस दो चार ही सेकंड मोबाइल फिर से चिंगारते हुए उसे झुंझलाने पर मजबूर कर चुका था और इस बार कंफर्टर फेंक कर उठकर बैठ गया और साइड टेबल के कोने में अटका मोबाइल उठाकर उसे खामोशी करने वाला था कि स्क्रीन पर असलान भाई कॉलिंग देखकर उसकी सारी नींद भग से उड़ गई। हेलो असलान भाई, क्या बात है? आप इस वक्त? वो बेचैनी से मोबाइल कान से लगाकर घबराए हुए अंदाज से पूछ रहा था।
तुम दोनों बहन भाइयों को सारे खते भेजकर सोने की आदत है क्या? उधर से इतना जला भुना जवाब सुनकर हशम ने मोबाइल कान से हटाकर सामने करके देखा। ये सानवीर है या कोई और? छूटते ही ऐसा सवाल। फिर से सो गए क्या? इधर से कोई जवाब ना पाकर फिर से चुंचलाकर पूछा क्या। नहीं तो इस्लान भाई, बात क्या है? आशु तो ठीक है ना? हशम कंफ्यूज सा था और घबराया हुआ भी। आखिर क्या बात है? यसान भाई इतनी रात में ऐसे छले होने से मूड में हैं। कहीं उसके प्यारी बहन ने कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी। तुम्हारी आशु की हैरियत खुद पूछ लेना। मुझे भीड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डालना। उधर से बड़ी संजीदगी से उसकी बात का जवाब दिया क्या तो हशम ने गहरी सांस भरी। देव और परी का खुद का मसला है तो मुझे क्यों जगाया गया? आपको मुझसे कोई काम है? जुमाई लेते हुए उससे पूछा। लाला कहा करो तुम भी। उफ। हशम को पक्का यकीन हो गया जानवीर जरूर कुछ खिसक गए हैं। बजाय बात बताने के पहले वैसा मजाक अब नया हुक्म। अजलान भाई, आप ठीक तो हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे क्या होना है? और तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? लाला कहा करो मुझे हानिया की तरह। हशम का दिल कहाँ मोबाइल उठाकर अपने सर पर दे मारे। उन पर तो मार नहीं सकता था। एक तो उसकी नींद में खलल डाला, उस पर से ऐसा ऑर्डर। ये लाला खिलवाने का शौक सुबह में भी पूरा किया जा सकता था। तुम्हें भी अपनी बहन की तरह खुद से गुफ्तगू करने की आदत है। सामने वाला कुछ भी बोले या कहे, तुम दोनों बहन भाई दिल ही दिल में सवाल जवाब करने लगते हो। उधर से तपा जला इतना अच्छा जवाब सुनकर हशम किससे आना सा हो गया। आप बोले क्या बात है? आपने इतनी रात में क्यों कॉल की? इस बार बड़े तहम्मुल से हशम ने बड़े अदब से बेनू साहब से पूछा था। इतनी रात तो नहीं हुई कि तुम घबरा ही गए? हमने तो किसी नौजवान को इतनी जल्दी सोते नहीं देखा। वो आज शायद हशम को पूरी तरह से सिच करने के मूड में था। लाला, आप सुबह बात कर लीजिएगा मुझसे। वो दांत पर दांत जमाकर पूरी हफ्की से बोला तो उधर से असान ने कहका लगाया था। उसके कहके पर हशम ने बस दांत ही कचकचाए। अरूषा सही कहती है, खून जलाने में असलान मीर का जवाब नहीं। अब आए ना तुम लाइन पर। सब हैरियत है, बस तुमसे एक काम है। वो हंसते हुए नॉर्मल हुए तो हशम ने शुक्र किया था। आप हुक्म करें। उससे अदब से कहा। ऐसा करो, तैयार हो जाओ। फैजान तुम्हें लेने पहुंचता होगा, उसके साथ यहाँ आ जाना। हाँ, अलबत्ता वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। और रास्ते में जो भी तुम्हारी बहन को खाने में पसंद है वो भी पैक करवा लेना। और सुनो, अंदर आकर शोर मत मचाना। बस सीधे टेरेस की तरफ आना। मैं वहीं हूँ। ठीक, जल्दी करो, मैं मुंतजिर हूँ। वो उछलत से उसे सब समझाता हुआ फोन काट चुका था। हशम बेवकूफ़ों की तरह सब सुनता मोबाइल को घूर रहा था। ये अजलान भाई को क्या हुआ है? आखिर इस तरह रात में कौन किसको बुलाता है? और ये रुषा को खाने पीने का फिर से कोई दौरा पड़ गया? नींद को हैराबाद कहकर वो सर झटक कर पैरों पर से कंफर्टर फेंक कर उठ चुका था। उसके हुक्म के मुताबिक वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में उनका वफादार फैजान आने वाला था जो असान भाई से भी ज़्यादा खतरनाक लगता था उसे। असान मोबाइल दोबारा जींस की पॉकेट में रखकर होले से हंस दिया। अपनी बातों से उससे हशम को जो तंग किया था, हशम की हालत का ही सोच सोच कर उसे हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए इस तरफ चला आया जिधर पूरी बीवी वाली खूंखार मूड में वो छत पर रखी उस इकलौती चेयर पर कब्जा करके बैठी हुई थी। हसान ने अब तक उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो दोनों दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे। टेरेस पर आते वक्त उसने एहतियात के तौर पर ऊपर आने वाला इकलौता डोर लॉक कर दिया था और इधर से शायद मुलाजमा ने अपनी रोज़ाना वाली ड्यूटी अंजाम देने के लिए जाते हुए डोर लॉक कर दिया था। इसलिए ना डोर खुलना था, ना अरूषा को नीचे जाना था। तब से अब तक अरूषा ने उसे ढेरों साल आवाज़ सुना दी थी। वो भी आराम से सुनता हुआ इधर से उधर टेरेस पर टहलता नीचे जाने की तब्दीलें सोच रहा था। ऐसी तरकीब की जाए कि वो दोनों नीचे पहुंच जाएं और किसी को पता भी ना चले। ये काम फैज़ान बाखूबी अंजाम दे सकता था मगर फ़िलहाल उसका घर में आना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। गार्ड से वो कहना नहीं चाहता था। फिर उसे हशम का ख्याल आया था। कुछ उसे सताने का भी मूड बन गया, इसलिए उसे कॉल करके वो अब मुतमईन था। ऐसे घूम रहे हैं आप जैसे पार्क में वॉक पर निकले हैं। कब से देख रही थी अजलान को मस्त मगन सा टहलते हुए, मगर अब खामोश रहना बस में नहीं था। अकेले सुलग सुलग कर वो आधी हो गई थी और बादशाह सलामत आराम से घंटे भर मोबाइल से चिपक कर अब टहलने का शुगल फरमा रहे थे। तुम भी अपने पैरों को जहमत दे लो, मगर चेयर छिन जाने का डर होगा। वो इत्मीनान से उसका खून चलाकर अपनी जीन्स की पॉकेट में मौजूद हाथ डालकर इधर से उधर आहिस्ता कदमों से चहलकदमी कर रहा था। अल्लाह ऐसा मियाँ किसी को ना दे। वो पूरी तरह से चलकर बड़बड़ाई। कैसे दे सकता है?
एक ही पीस था, वो भी तुम दवाएं मांग मांग कर अपने नाम कर चुकी हो। अज़लान जब मोहब्बत के मूड से निकलकर खून जलाने वाले मूड में आ जाता है, तो कैसे दोस्तों को सरापा सुलगा देता है, ये कोई अरूषा से पूछे। आपको अपने नाम नहीं किया था, आप खुद ज़बरदस्ती मुझे अपना बनाने के लिए मरे जा रहे थे। भूल गए कैसे गन पॉइंट पर मेरे भाई को लाकर निकाह के लिए हाँ करवाई थी। उससे चेयर पर और भी फैलकर बैठते हुए बहुत जलकर दो जवाब दिया था। अरूषा के जले भुने से तंज पर असान ने वहीं ठहर कर आंखें सुकड़कर उसे घूरना शुरू किया था। अल्लाह! कहीं गलत टाइम पर कमबख्त ज़ुबान तो नहीं फिसल गई? उसे इस तरह अपने आप को खोते देखकर रूशा ने गड़बड़ाकर दिल में सोचा। जीन्स और सिर्फ बनियान में उसके मसल्स पूरी तरह से ज़ाहिर हो रहे थे। ये बुरा मान गई तो बच भी नहीं सकती मैं। लानत है तुझ पे रूशा, कितना बोलती हो तुम? इस बार उसने थूक निकलते हुए इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। बचने की कोई तो राह होगी। अब घूरते रहेंगे या नीचे जाने का भी सोचेंगे? वो उसी पोजीशन में खड़ा रहा तो वो आहिस्ता से उससे निगाहें चुराकर बोली। दिल सहम सा रहा था। जानती थी असान कितना हसास है उस हादसे के मामले में, फिर भी जुबान चल पड़ती है। क्यों? बैठी रहो और कुछ बोलो, मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूँ। ज़रा सा जो उसका अंदाज तब्दील हुआ हो, उसकी काली आंखों की तरफ से देखने से गुरेज करते हुए अरूषा खुद को कोस रही थी। क्यों वो इतनी बेवकूफ़ है? बोल रही हूँ ना, डरती नहीं हूँ आपसे। एक तो उस डाइन को मेरे सर पर सवार कर दिया, ऊपर से मुझे डरा रहे हैं। जुबान फिसल गई तो क्या करूँ? जैसे तैसे अपने दिल को तसल्ली देकर उसे जुर्रत पैदा करके उसे भी घूरने का शुगल शुरू कर दिया। अज़ान को 2 ही कदम लगा था उसके सर पर पहुँचने पर। रूशा गड़बड़ा गई। आज तो गई वो काम से। अज़ान ने एक ही झटके में उसे उसकी कलाई से जकड़कर उसे चेयर से उठाकर खड़ा कर दिया और खुद चेयर सँभालकर बादशाहों की तरह अकड़ कर बैठ चुका था। रूशा जो उसके खींचने पर घबराई थी, वो किसी और चीज़ की मुंतज़िर थी। उसकी धांधली पर उसकी आँखें खुल गईं। अब तुम घूम फिर कर जो चाहे मुझे कह सकती हो, मैं आराम से सुन लूँगा। वो आराम से अपनी लंबी-लंबी टाँगें फर्श पर फैलाकर चेयर की पुश पर सर टेककर आँखें मूंद गया। और प्लीज़ जो बोलना है वो बोलती रहना, मगर अपना लाउड स्पीकर ज़रा कम रखना, मुझे नींद आ रही है। ज़रा की ज़रा आँखें खोलकर कहते हुए फिर से वो आँखें मूंद चुका था। रुषा को इतना सदमा लगा था कि वो बोलना भी भूलकर उसे आराम से टेक लगाकर सोते देख रही थी।